जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम आपका शुक्राना मेरे मालिक। आज गुरु जी के समाधि दिवस पर मैं अपना एक शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। ऐसे तो गुरु जी की बहुत बहुत कृपा है मेरी लाइफ में। उन्होंने मेरी लाइफ, जब से गुरुजी आए हैं, उन्होंने मेरी लाइफ को बहुत चेंज कर दिया है। बहुत चेंजेस आए हैं लाइफ में और बहुत पॉजिटिव चेंजेस आए हैं मेरी लाइफ में। उन्होंने मुझे फ़र्श से अर्श तक का सफ़र दिया है। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज मैंने दो शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। एक है अप्रैल मंथ का। मेरी फैमिली ने, मेरे मम्मी पापा, मेरे ब्रदर और सिस्टर ने एक ट्रिप प्लान की थी हरिद्वार और अमृतसर की। वो अहमदाबाद में थे, मैं ग्वालियर में थी। तो हमने ऐसे प्लान किया था कि हम दिल्ली में सब साथ में मिलेंगे। तो वो अहमदाबाद टू दिल्ली आए और मैं ग्वालियर से, मुझे दिल्ली जाना था। मेरे अंकल को थोड़ा काम था तो वो नहीं चल पाए, तो मैं और मेरा बेटा हमने अकेले की टिकट निकलवाई। तो मैंने कभी पहले अपने बेटे के साथ अकेले ट्रैवल नहीं किया है। हालांकि ग्वालियर से दिल्ली से 3 से 4 घंटे ही थे ट्रेन में, बट कभी ट्रैवल नहीं किया था। थोड़ा डर लग रहा था कि गुरुजी कैसे होगा, प्लीज़ आप साथ रहना। छोटा है मेरा बेटा भी अभी, तो प्लीज़ आप साथ चलेगा। कभी अकेले ट्रैवल नहीं किया है। तो गुरुजी बहुत बिल्कुल सुनते हैं एकदम। जैसे ही मैं ट्रेन में बैठी और मैंने अपना मोबाइल खोला तो मुझे मैसेज फ्लैश होता है, चिंता छड्ड दे मैं तेरे नाल हाँ। तो वो मेरे को इतना रिलीफ मिला कि जय गुरुजी, आप मेरे साथ हो, पल पल हम सब के साथ है गुरुजी। तो उस तरह से फिर हम दिल्ली पहुँचे, मेरे मम्मी पापा भी दिल्ली पहुँचे, सब पूरी फैमिली मिले दिल्ली में। फिर वहाँ से जैसे ही हम स्टेशन से बाहर आए, तो जैसे ही हम आगे ट्रैवल कर रहे थे तो हमारे आगे गाड़ी चल रही थी, उस पर लिखा था गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो गाड़ी के आगे गुरुजी लिखा था। तो जर्नी जैसे जैसे चली, थोड़ा टाइम दिल्ली में थे। एक्चुअली हम वेडनेसडे को पहुँचे थे, तो उस दिन बड़े मंदिर क्लोज रहता है, तो इसलिए आश्रम नहीं जा पाए। गुरुजी का आश्रम जाने का मन था पर उस दिन नहीं जा पाए बिकॉज ऑफ वेडनेसडे। तो गुरुजी जल्द ही बुलाएंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उसके बाद हम गए अमृतसर, सबसे पहले दिल्ली से अमृतसर। वो भी ट्रिप बहुत अच्छा रहा। अमृतसर में मतलब हमें पहले जो होटल चूज़ किया था वहाँ हमारा सेटिंग नहीं हुई, तो थोड़ा काफ़ी 1-2 घंटे भटकना पड़ा। तो पहुँचे भी रात को थे, 1-1.5 घंटा। तो मन में यही प्रार्थना करी थी, प्लीज़ गुरुजी अच्छे होटल में प्लीज़ जगह दिला दो। रात हो गई है, 10 बज गए हैं, बच्चे भी साथ में हैं, प्लीज़ गुरुजी एक अच्छी सी होटल दिला दीजिए। और मन में ये था कि होटल ऐसे मिले जो गुरु दरबार साहिब के एकदम नज़दीक में हो, क्योंकि ताकि अमृत वेले 4 बजे उठ के हम हरमंदिर साहिब जा सकें, भगवान जी के दर्शन कर सकें, अरदास पे जा सकें। तो बस ये मन में मैं गुरुजी कह रही थी, प्लीज़ गुरुजी होटल ऐसी ही ढूंढना जो मंदिर के बिल्कुल बाजू में हो, अगर गुरुद्वारे के बाजू में हो हरमंदिर साहिब जी के, ताकि सुबह अमृत वेले जा सकूं, 2 दिन ये लाभ उठा सकूं अमृत वेले वहाँ जाने का। तो गुरुजी बिल्कुल सुनते हैं और फाइनली एक बहुत ही अच्छा होटल मिला जो सिर्फ 2 मिनट्स के वॉकिंग डिस्टेंस पे था हरमंदिर साहिब के। जस्ट आप उतरो होटल से और आपको 2 मिनट्स में यू रीच हरमंदिर साहिब गुरुद्वारा, गोल्डन टेम्पल। तो बहुत मतलब वो 2 दिन थे वहाँ पर। तो रोज़ सुबह 4 बजे, दोनों ही दिन 4 बजे उठ के अमृत वेले गुरु के दर्शन किए, वाहिगुरु जी के दर्शन किए, गोल्डन टेम्पल। एकदम सुकून मिलता था, ऐसा लगता था कि भाई हेवन में आ गए, हेवन यही है। वो जो फील होता था अमृत वेले उठ के वहाँ जाने का, तो ये सब गुरु जी की वजह से हुआ है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो 2 दिन अमृतसर में बहुत अच्छे से ना बीत गए, बहुत अच्छा लगा अमृतसर में। उसके बाद हम गए 2-3 डेज के लिए हरिद्वार। तो वहाँ भी गुरुजी ने बहुत साथ दिया, पल पल साथ थे। मंदिर के दर्शन किए, गंगा मैया की आरती देखी, गंगा मैया में स्नान। मतलब बहुत जो ट्रिप थी ना बहुत स्मूथली हो गई, बहुत अच्छे से हो गई, खुशी खुशी। सब लोगों को बहुत एंजॉय कर रहे थे, बच्चे भी एंजॉय कर रहे थे। बहुत अच्छा लगा सबको जाना वहाँ पे अमृतसर। और फिर उस हरिद्वार से हम एक दिन ऋषिकेश गए थे।
तो मेरा बहुत टाइम से मन था वाटर राफ्टिंग करने का, वाटर स्पोर्ट्स करने का। तो गुरुजी ने ऋषिकेश का भी प्लान बनवाया और फिर वहाँ ऋषिकेश गई। वाटर राफ्टिंग थोड़ा करते हुए डर लग रहा था, पर गुरुजी को बोला, गुरुजी प्लीज़ आप अंग संग रहिएगा। तो गुरुजी की कृपा से वाटर राफ्टिंग में भी बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया उस ट्रिप को भी मैंने। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मतलब गुरुजी की कृपा से मेरी और मेरे मायके वालों की ट्रिप बहुत अच्छी रही। अमृतसर हरिद्वार की बहुत स्मूथली गई, बहुत सब खुश हो गए और सब ठीक होके सेफली ट्रिप पूरी करके अपने घर आए। तो ये सब गुरुजी की कृपा है कि गुरुजी पल पल आपके साथ हैं। वहाँ हर जगह बटरफ्लाई के दर्शन, पीकॉक दर्शन हुए, ओम के दर्शन हुए, शिव जी के दर्शन हुए। तो गुरुजी पल पल एहसास दिला रहे थे कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं अंग संग हूँ तुम्हारे, तुम डरो नहीं। सब बहुत, मतलब मैं क्या बताऊँ, बहुत अच्छे से वो ट्रिप गई। थैंक यू गुरुजी, बहुत शुक्राना आपका। इसके बाद मैं आपसे अपना दूसरा सेक्शन शेयर करना चाहती हूँ। मैं बैक आ गई ग्वालियर, फिर अप्रैल का मंथ हुआ, तो बहुत दिनों से मन था कि मैं अपने घर में भी गुरुजी का सत्संग करूँ, गुरुजी की गद्दी लगाऊँ, गुरुजी को बुलाऊँ अपने घर। वैसे गुरुजी तो पल पल हमारे साथ है, पर एक होता है ना, मैं वहाँ जाती थी सत्संग पे, तो वहाँ सबके घर में ऐसे दरबार सजा देखती थी, तो गुरुजी से प्रे करती थी, मैंने गुरुजी मेरे घर भी गद्दी लगाइए, मेरे घर पे भी रौनक लगाइए, मैं भी आपका सत्संग करवाना चाहती हूँ। फिर आखिर वो कहते हैं जब गुरुजी को आना होता है तो वो आएंगे। तो फिर बहुत मतलब और सोच के करके अप्रैल फिर डिसाइड किया, फाइनली अपने अंकल से डिस्कस किया कि मैं ऐसे सत्संग कराना चाहती हूँ, प्लीज़ आप कराएं, हेल्प करें। तो बोले हाँ हाँ ठीक है, कर लेते हैं। तो बस गुरुजी से आज्ञा रही कि गुरुजी अब आपको आना है, अब डेट और टाइम आप खुद फिक्स करोगे। तो बार बार मैंने, गुरुजी किस डेट पे आना चाहोगे, किस डेट पे आना चाहोगे, और तो क्या 7 मई बार बार फ्लैश हो रही थी। तो उस दिन ग्वालियर में इलेक्शंस भी थे, ट्यूसडे भी था, मेरे अंकल को हॉलीडे भी होती है, और 7th डे होता है गुरुजी का बर्थडे, इटसेल्फ बर्थ डेट है। तो मैंने फिर यही आवाज़ आई मन से कि 7 मई को सत्संग करा अपने घर विच। तो मैं बहुत खुश हो गई। अंकल ने भी कहा हाँ ठीक है, ट्यूसडे है, मुझे ऑल ओवर इलेक्शंस भी थे तो सब छुट्टी था, और 7th गुरुजी का दिन है, 7th गुरुजी की डेट है। तो 7 मई के दिन गुरुजी ने मेरे घर गद्दी लगाई, मैं हमारे घर पे, गुरुजी मेरा क्या, गुरुजी का घर था, उसमें सत्संग हुआ। उनकी कृपा से बहुत रौनक लगी, सब लोग आए, बहुत बहुत अच्छा सत्संग गुरुजी ने करवाया। गुरु दरबार सजाने से लेकर लंगर प्रसाद तक जितने भी सेवादार थे उन्होंने बहुत बहुत हेल्प की। ये सब कराने वाले गुरुजी थे, जैसा सोचा था ना, मतलब उससे तो बहुत बहुत और अच्छा हुआ था सत्संग। मतलब मैं बहुत खुश थी, मन को इतनी खुशी हुई ना, तो बहुत बहुत खुश थी वो सत्संग अपने घर में, अपने घर में, गुरुजी के घर में दरबार सजी देखी, तो बहुत खुशी थी। थैंक यू गुरुजी सत्संग करवाने के लिए, मेरा मन पूरा करने के लिए। और अभी तीसरा एक और सत्संग है मेरा, अभी जहाँ मैं बैठी हूँ उदयपुर में, वहाँ से मैं सत्संग कर रही हूँ। आज गुरुजी का समाधि दिवस है, थोड़ा मन से भारी है, पर ऐसा लगता है कि नहीं, गुरुजी अभी भी हमारे अंग संग हैं। कल मेरा बर्थडे था, पर मन में ये था कि गुरुजी से इतना प्यार है ना कि आज से सुबह उठते ही मैंने, गुरुजी आज आपका समाधि दिवस है, आज आप अपनी संगत को छोड़ के गए। तो मुझे मैसेज फ्लैश होता कि मैं कहीं नहीं गया हूँ, मैं यहीं हूँ, मैं सबके साथ हूँ, यहाँ कोई गद्दी नहीं चलती। वो वाला मैसेज मुझे इंस्टाग्राम पर ऐसा आता है, मुझे रियलाइज है कि नहीं, दुख नहीं करना है गुरुजी को, गुरुजी ने जो हमारे लिए करते हैं उनकी उस्तत करनी है। तो इसीलिए अभी सुबह बैठी हूँ और सुबह से आ रहा है कि सत्संग शेयर कर, शुक्राना कर। ये शुक्राना जो हम करते हैं गुरु की, अपने गुरु की वडियाई जो करते हैं, वो ही सबसे हमारे जो गुरु के, हम अपने गुरुजी को ही दे सकते हैं। अब हम और तो कुछ नहीं दे सकते, बस अपना शुक्राना उन्हें दे सकते हैं, उनकी वडियाई कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा संगत को, लोगों को उनसे जोड़ सकते हैं। तो यही हम अपने गुरु को दे सकते हैं, और तो हम क्या ही अपने भगवान को दे सकते हैं। तो कुछ दिन पहले, जैसे मैंने बताया कल मेरा बर्थडे था, मैं उदयपुर में थी, तो कुछ दिन 8-10 दिन से मेरे और मेरे अंकल के बीच में कुछ लड़ाई हो गई थी। एक छोटे से इशू पे हम दोनों ने एक से बात करना बंद कर दिया था। मैं अपने मायके में थी, वो अपने घर थे, तो हम 8 दिन से हम बात नहीं कर रहे थे। वो बिल्ला उनका कोई मैसेज फ़ोन आया ना, मेरा कोई मैसेज फ़ोन उनको गया। तो इशू थोड़ा चल रहा था एक छोटे से इशू पे कि भाई दोनों को लगा कि, मेरे को लगे कि नहीं वो लेने आएंगे तो मैं जाऊंगी, ऐसा करते हमेशा, वैसे तो होता है हस्बैंड और वाइफ में इश्यूज।
तो मैं 29 में रात का दिन पौने 12 बजे फिर मैंने जब ये इशू हुआ तो मैंने 8-10 दिन मेरे को गुरुजी का मैसेज फ्लैश हो रहा था कि तू शिव चालीसा और जपजी साहिब का 40 दिन का पाठ कर, तेरी हर मुश्किल दूर कर दूंगा। तो मैं इसको जैसे ये मैसेज फ्लैश हुआ तो मैंने 3-4 दिन पहले से ही 26 मई से मैंने वो स्टार्ट कर दिया, शिव चालीसा और जपजी साहिब का 40 दिन का पाठ मैंने गुरुजी के आके लौटा कि गुरुजी आज से मैं 40 दिन तक ये आपके पाठ करूंगी, जो भी ये प्रॉब्लम चल रही है मेरे अंकल के बीच, अब आप इसका रास्ता निकालिए कि क्या होना है आगे हमारा। तो जैसे ही वो मैंने स्टार्ट किया था और बर्थडे भी था, थोड़ा 35th बर्थडे था, तो थोड़ा सुबह उठी अमृत वेले जो अपने पाठ करने के लिए 4 बजे गुरुजी को बोला कि गुरुजी आज मेरा 35th बर्थडे है, अंकल ने कोई मैसेज नहीं किया है रात को, और आज आपकी बेटी हूँ मैं, आप प्लीज़ कोई रास्ता दिखाइए क्या होने वाला है। तो बस ऐसे प्रार्थना करके अपनी पूजा पाठ करके फिर मैं बैठी थी 8:30 पौने 9 बजे। तो मेरे फादर इन लॉ आते हैं और मेरे पापा के घर और कहते हैं कि चलो बेटा अपने घर चलो, जो हुआ सब भूल जाते हैं, कुछ मिस्टेक्स इधर कुछ मिस्टेक्स उधर, सब बोल के नई शुरुआत करो, ऐसे नहीं करो, अपने घर चलो, अपने बेटे को लेकर चलो, अपने घर चलो। तो उस वक्त मुझे लगा कि जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अब सच में अभी मुझे वो 40 दिन का पाठ करे सिर्फ 5-6 दिन हुए थे और गुरु जी ने मेरा रास्ता निकाल दिया। और मैंने उनको बोला था कि आज मेरा बर्थडे है, मैं हालांकि अपनी फैमिली के साथ ही, पर एक होता है ना हस्बैंड भी विश नहीं कर रहा और ऐसे दुख चलता, कहीं मन के कोने में लगता है कि यार ये क्या हो रहा है आपके इतने स्पेशल डे पे, और मतलब कलेश चल रहा है, दुखी है मन कहीं ना कहीं कोने में। मम्मी पापा के साथ ही उन्होंने रात को 12 बजे केक कटवाया, सबने विशेष दी कि सब अच्छा होगा, वो भी यही बोले थे सब अच्छा होगा, सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत कर, गुरुजी बैठे हैं ना तेरे, तो गुरुजी साथ हैं, तेरे साथ हैं। तो बस फिर सुबह उठते ही 9 बजे वो आए, मुझे लेके गए मुझे अपने घर की, चल अपने अंकल के पास, अपने हस्बैंड के पास, अपने अंकल के पास चल, कुछ नहीं है, सब ठीक हो जाएगा, चल हम बैठे हैं बड़े। तो मैं जैसे ही गई तो मेरे अंकल मुझे देख के शॉक, उन्होंने हैप्पी बर्थडे विश किया। एंड देन सडनली सारी फैमिली में डिसाइड किया कि हम आज आपका बर्थडे उदयपुर चल के सेलिब्रेट करेंगे। तो 1 बजे हम उदयपुर के लिए निकले और उसके बाद आज मैं कल मैंने अपना बर्थडे गुरुजी की कृपा से मैंने अपना बर्थडे बहुत स्पेशल तरीके से उदयपुर में मनाया। तो थैंक यू गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। मैं आपका जितना शुक्राना करूं गुरु पापा बहुत कम है, क्योंकि आप इतना प्यार करते हो हम सबसे, मुझसे, अपनी संगत से। आप उनकी छोटी से छोटी तकलीफ को भी दूर कर देते हो, आप कभी उन्हें दुखी नहीं होने देते हो, हमारे कर्म अपने पे ले लेते हो और हमें सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ देते हो। गुरुजी आप बहुत बहुत प्यारे हो। आज आप चले इस दिन पे, आप खैर कहीं गए तो नहीं है, पर फिर भी मन भरा हुआ है, आंखें नम है कि आप ने समाधि ली थी। गुरुजी आप हर पल ऐसे ही हम सब संगत के साथ रहिएगा, हम सब से प्यार करिएगा, हम सबको सही रास्ता दिखाइएगा, अच्छे कर्म करवाइएगा। गुरुजी आपकी संगत बन के रहें, आपसे प्यार करें, सब सर्व से प्यार करें, सबका भला सोचे। गुरुजी आप यही शिक्षा देते थे, सबका भला करो, नानक नाम चढ़दी गला, तेरे बाणे सरबत दा भला। तो हम सब प्यार से गुरुजी को याद करें, उनकी ज़्यादा से ज़्यादा उस्तत करें, उनका शुक्राना करें कि गुरुजी हमें मिले हैं और वो हमारा इतना ध्यान रखते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना आपका गुरु पापा। मैं अपने सत्संग को यहीं समाप्त करती हूँ, आगे फिर और भी सत्संग शेयर करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। और संगत जी कोई भी भूल हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। जय गुरुजी, शुक्राना आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी।